नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फॉर इंगेजमेंट जो हुई हैं, जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स, जो संगिनीस एंड सहायिकास की जो इंगेजमेंट रिसेंटली हुई है उनके लिए। जैसे ही हम उनका आर्डर देखते हैं तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं फॉर इंगेजमेंट, और वो जो टर्म एंड कंडीशन है वो 10-11 तक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि उनको फॉलो करनी होंगी और उनको ध्यान होना चाहिए। इसलिए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एक ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि हर एक आंगनवाड़ी वर्कर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 इसमें टर्म एंड कंडीशन है कि हॉनरेरी सर्विस of the engagement shall be governed by HR policy for Anganwadi workers and Anganwadi helpers issued by government by order number 222 JKSWD of 2022 जो डेटेड है 30/11/2022 एंड अदर गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हॉनरेरी सर्विस है जी आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की, जे गवर्न होगी जो कि HR पॉलिसी जो कि नवंबर मंथ में आई थी, लास्ट नवंबर 2022 में आई थी, 2022 में आई थी। तो उसके साथ ही जो गाइडलाइंस इशूड हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और JNK गवर्नमेंट की तरफ से, उनके मुताबिक ही जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक है कि जो उनके तहत जो होगा जी हॉनरेरी सर्विस उनके तहत गवर्न होगी। नंबर दूसरा है कि जो सहायिका है जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर है shall be entitled to be monthly honorarium as may be fixed by government from time to time. The honorarium shall be released only after verification of above documents. तो जो ऑनरेरियम रिलीज़ होगा वो अभी जो वेरिफिकेशन होगी कुछ एक डॉक्यूमेंट्स की, उन्हीं के बाद ही जो ऑनरेरियम रिलीज़ होगा। तो जिसमें जो है अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वार्ड सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है और मार्क्स का 10th क्लास का है। उसके बाद जो है कि थर्ड है कि इंगेजमेंट इज़ लाइबल टू बी टर्मिनेटेड इन केस ऑफ अनऑथोराइज्ड एब्सेंस, मिसकंडक्ट इन subordination, non-performance of duties, involvement in any criminal case and discontinuance of scheme etc. तो अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर अनऑथोराइज एब्सेंट रहती हैं उस केस में जहाँ मिसकंडक्ट है, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, जहाँ उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है, नॉन परफॉर्मेंस है, ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं करती हैं और कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कोई भी इन्वॉल्व होंगे, तो जहाँ जो कंटिन्यू जो स्कीम चल रही है ICDS की जो डिसकंटिन्यू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस केस में जो जी इंगेजमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद है कि जो सहायिका है जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर है, जहाँ हेल्पर है, इज़ लाइबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस इफ़ notice in case it is found that the जो सहायिका or संगिनी shift or changes her place of residence outside the ward on the basis of which she has been otherwise selected. Temporary shifting of residence for more than 3 months continuously shall also be treated as permanent change of residence as already इनविसेज्ड इन HR पॉलिसी। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लगाई गई हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, अगर ये अपना रेजिडेंस चेंज करती हैं आउटसाइड द वार्ड, जिस वार्ड के बेसिस पे उनकी जो इंगेजमेंट हुई थी उसमें अगर उससे बाहर चली जाती हैं तो उस परमानेंटली अगर शिफ्ट करती हैं तो उस केस में जो है उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेरीली भी कोई आंगनवाड़ी वर्कर जो लगी हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर अभी लगी हैं और हेल्पर, वो 3 महीने के लिए शिफ्ट करती हैं आउटसाइड द रेजिडेंस, चली जाती हैं आउटसाइड द वार्ड चली जाती हैं, तो उस केस में भी ये मान लिया जाएगा कि उसका जो परमानेंट ही उन्होंने शिफ्ट किया है तो उनको डिसएंगेज कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय और in case any certificate or certificates produced by the engagee is found fake, forged, invalid, the engagement shall be deemed to have been cancelled ab initio। तो इसमें है कि अगर कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह फेक वगैरह है, फॉर्ज्ड है, कोई इनवैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है, तो उस केस में जो उसकी इंगेजमेंट है वो इमीडिएटली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी।
जो 6th कंडीशन है वो है कि पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक प्रोटेस्ट एजिटेशन शैल इंटेल एक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाई गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर स्ट्राइक में, प्रोटेस्ट में, एजिटेशन में पार्टिसिपेट करती है जो लगी हैं, तो इनमें जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम जो प्रिस्क्रिप्शन दी हैं उनके मुताबिक ही एक्शन होगा। उसके बाद 7th है कि इंगेजमेंट इज़ प्योरली स्कीम बोर्न एंड शैल रिमेन इन फोर्स ओनली टिल द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम। जो इंगेजमेंट है ते जे सिर्फ जो है जे स्कीम बोर्न है कि जे ICDS स्कीम है, जब तक जे ICDS स्कीम रहेगी तब तक वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर रहेंगी। तो अगर ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी तो उस केस में उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद नंबर 8वें नंबर पे दे रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्लिक हेल्पर शैल एंश्योर दैट द नंबर ऑफ आधार वेरीफाइड बेनिफिशरीज इन द आंगनवाड़ी सेंटर मस्ट बी मोर देन 20 in all times, failing which the Anganwadi center would be closed and her engagement shall be terminated without any notice। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स ध्यानपूर्वक सुन लें जो पहले भी लगी हैं, कि आपके आंगनवाड़ी सेंटर में जो न्यू गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक 20 से जो ज़्यादा बेनिफिशरीज होने चाहिए और उन बेनिफिशरी का आधार वेरीफाइड होना चाहिए। अगर 20 से कम बेनिफिशरीज होते हैं तो उस केस में उस सेंटर को, आंगनवाड़ी सेंटर को क्लोज कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा और उनकी जो आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको टर्मिनेट किया जाएगा। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो मिनिमम जो आधार वेरीफाइड बेनिफिशरीज हैं वो 20 होने चाहिए, 20 से ज़्यादा ही होने चाहिए, 20 से कम नहीं होने चाहिए। तो कुछ एक हम आंगनवाड़ी सेंटर्स देखते हैं जिसमें 20 से कम जो हैं बेनिफिशरीज हैं, तो उनके लिए भी जो एक मीन्स की एक अलार्मिंग सिग्नल है, वो इमीडिएटली अपने जो बेनिफिशरीज हैं वो 20 से ज़्यादा कर दें। अदरवाइज़ किसी भी टाइम, जैसे पिछले दिनों में ऐसा हुआ था, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल्स थे जिनमें जो बच्चे नहीं थे, वो उन स्कूल्स को बंद कर दिया गया था। तो इसमें भी जे दिया गया है, जो न्यू कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स न्यू इंगेजमेंट जिनकी हो रही है, कि जो 20 हैं बेनिफिशरीज जो और उनका आधार वेरीफाई होना चाहिए, वो मिनिमम 20 से ज़्यादा ही बेनिफिशरीज होने चाहिए, 20 से कम नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उस सेंटर को क्लोज कर दिया जाएगा और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि साइका जो आंगनवाड़ी संगिनी है, आंगनवाड़ी वर्कर है, जो हेल्पर है, शैल रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड बाई गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो एज ऑफ रिटायरमेंट रखेगी उसके मुताबिक उनको रिटायर किया जाएगा। उसके बाद जो 10वां है वो है जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है शैल फर्निश द अंडरटेकिंग बिफोर द फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट to the effect that she will abide by all above terms and condition and shall accept the decision of the authorities as final if the engagement issued in her favor is cancelled due to non-fulfillment of above term and condition। अगर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं, जो एक अंडरटेकिंग देंगी, अंडरटेकिंग का मतलब है कि एक एफिडेविट देंगी। किसका एफिडेविट होना चाहिए? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, मतलब जो तहसीलदार हैं, जो नायब तहसीलदार हैं, उनसे ले सकते हैं। टू द इफेक्ट दैट शी विल अवॉइड बाई द ऑल टर्म, जो जितनी भी ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जिनको हमने डिस्कस किया है, वो जो एफिडेविट में वो लिखेंगे कि जितनी टर्म एंड कंडीशन है वो उनको फॉलो करेंगे। अगर इससे फेल हो जाते हैं तो जो अथॉरिटी है वो अगर वो इनको फुलफिल नहीं कर पा सकते हैं तो जो है अथॉरिटीज़ का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उनके लिए मान्य होगा। तो उसके बाद जो 11वां है, इन केस एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइकास आर संगिनी इज रिसीव्ड फ्रॉम CID, द एंगेजमेंट ऑर्डर शैल बी ट्रीटेड एज टू हैव बीन कैंसल्ड विदाउट फर्दर नोटिस। की अगर जो अभी CID की वेरिफिकेशन चल रही है तो इसमें कोई एडवर्स रिपोर्ट आती है तो उस केस में जो उनका एंगेजमेंट ऑर्डर है वो उसको है ये ट्रीट कर लिया जाएगा, उसको कैंसिल ही समझा जाएगा और कोई फर्दर नोटिस नहीं दिया जाएगा। तो लास्ट में लिख लें, दिस ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ रिट पिटिशंस इफ एनी पेंडिंग बिफोर एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रिब्यूनल, अपीलेट अथॉरिटी। की जो सब्जेक्ट है
उनका कि जो भी कोर्ट का जो कोई कोर्ट केस है उस केस में जो कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। तो इसमें लास्ट में जो सिग्नेचर हुए हैं इन में जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर जो कंसर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनके साइन हुए हैं आर्डर्स में। तो जी आप आर्डर्स देख सकते हैं, जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स अभी इंगेज हुई हैं तो उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो दी गई हैं इनको फॉलो करना होगा। तो आई थिंक कि अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।